बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं अभी वही अपना डेटा सफिशेंसी के क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो उसी सिलसिले में मैंने सोचा कि कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी करवाए जाएं। उसकी नॉलेज भी स्टूडेंट्स के लिए होना ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है कि इन रोम्बस ए बी सी डी व्हाट इज़ एंगल बी सी डी। ये बी सी डी जो है ये एंगल ये वाला है, ठीक है। स्टेटमेंट वन में उन्होंने कहा कि बी सी जो है ये लाइन इसकी बी सी ये इक्वल टू बी डी है। इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। तो क्या कहते हैं, एक थ्योरम मैट्रिक में पढ़ाया जाता है कि अगर ये लाइनें अगर इक्वल हों तो उसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि एंगल बी डी ए इज 60 डिग्री। तो एंगल बी डी और ए जो है ये वाला एंगल ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये स्टेटमेंट टू से पता चला है। अब स्टेटमेंट वन हमें ये बता रहा है कि ये दो लाइनें पैरेलल हैं, इट मीन्स इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो ये हो गई आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हों ये वाली, तो इसके सामने वाले एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। एक बात तो यहाँ से पता चल गई। दूसरी बात पता चल गई कि ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अब यहाँ पहुँचकर और एक बात का पता होना ज़रूरी है, सिंस दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर ये दोनों लाइनें जैसा कि पैरेलल हैं तो एक ये लाइन इसको कट कर रही है, जिसको कि हम अगर एक्सटेंड कर दें आगे पीछे तो ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा। तो अगर दो पैरेलल लाइनें हों और उसको एक ट्रांसवर्सल जो है वो कट कर रहा हो तो जितनी वैल्यू इस एंगल की होती है उतनी ही वैल्यू इस एंगल की, यानी कि ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये एक और थ्योरम आ जाता है। इसमें एक ही प्रॉब्लम के अंदर 4-5 थ्योरम लग रहे हैं। तो जो एंगल यहाँ का है, ये दोनों लाइनें अपोजिट हैं, फिर सुन लीजिए, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल यानी कि एक लाइन इस तरह से कट कर रही है, तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ये वाले बन जाते हैं। इस सूरत में जितनी वैल्यू इस एंगल की होगी उतनी ही वैल्यू इस एंगल की भी होगी। अच्छा, दूसरी बात ये हुई, इन्होंने पूछा ये वाला एंगल है, तो अगर हम इसको कोई नाम दे दें कि ये ए है फ़र्ज़ कीजिए, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी ए हो जाएगा। अब फिर एक थ्योरम आ गया। थ्योरम क्या आ गया कि सारे के सारे एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 2a प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 और 2a इज इक्वल्स टू, इसको इधर ला के माइनस कर दें तो 120 और a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। a अगर 60 डिग्री है यानी कि ये एंगल भी अगर 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हुआ। जब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60-60 डिग्री हों तो अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है बल्कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये तो अब हमें अब पता चल रहा है, इसलिए कि हमने उस वक्त तो सॉल्व किया ही नहीं था। हमें तो सिर्फ ये बताया गया था कि बी सी जो है वो बी डी के इक्वल है और ये जो एंगल है आपका ये 60 डिग्री है। बस दो स्टेटमेंट थे और दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके आंसर आया है, ठीक है। हमें अगर ये एंगल मालूम ना होता तो हम ये नहीं कह सकते थे कि ये एंगल कितना है। जब ये नहीं मालूम होता तो फिर हम ये नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते। हमें मदद मिली है इसको सॉल्व करने में दो चीज़ों से। एक तो आपकी ये कि ये दोनों लाइनें जो हैं ये इक्वल हैं, यानी कि बी सी और बी डी इक्वल हैं, ये हमें पता चला है स्टेटमेंट वन से। लेकिन स्टेटमेंट वन अलोन इज़ नॉट सफिशेंट। अकेला स्टेटमेंट वन सफिशेंट नहीं था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमें ये लाइनें पता चल गई। दूसरे स्टेटमेंट से हमें पता चला था कि ये 60 है। अच्छा, अकेले स्टेटमेंट टू भी सफिशेंट नहीं है। अगर ये 60 है और ये भी 60 है तो, और ये ना बताया जाए कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो सिर्फ हम इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये 60 डिग्री है तो बाकी एंगल कितने होंगे। जो कि पूछा गया है वो एंगल पता नहीं चल सकता। इंडिविजुअली बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशेंट,
बट आफ्टर कंबाइनिंग दीज टू स्टेटमेंट्स वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमारा जब ये दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ कंबाइन कर दिए जाते हैं तो हमारी चॉइस जो है वो सी होती है। ठीक है, तो इस तरह ये एक प्रॉब्लम हुई। इसी तरह की और एक मैं प्रॉब्लम यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको भी देखिए कि उसमें इन्होंने क्या कहा। अच्छा, तो हमारी दूसरी प्रॉब्लम भी इसी सिलसिले की है और इसमें मैंने क्वेश्चन यूँ दिया है कि डज एक्स इज इक्वल्स टू वाई, क्या ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। स्टेटमेंट 1 में इन्होंने कहा कि बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। बी डी ये वाली लाइन है, ए सी ये लाइन है, बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, एक ये हो गया स्टेटमेंट। और ए बी इज़ इक्वल टू बी सी, ए बी ये वाली लाइन इक्वल टू बी सी ये वाली लाइन के बराबर है। इसका मतलब ये ओवरऑल एज जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है कि ये वाली साइड के अपोजिट जो एंगल बनेगा वो इस वाली साइड के अपोजिट जो एंगल बनेगा उसके इक्वल होगा। तो हम कोई नाम दे देते हैं यहाँ पर कि स्टेटमेंट 2 से हमें ये मिल रहा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और स्टेटमेंट 1 से और स्टेटमेंट 2 से। स्टेटमेंट 1 बता रहा है कि ये जो है ये परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। लिहाजा आपके पास दो ट्रायंगल बन गई। एक तो बन गई ट्रायंगल आपकी ए बी डी, इससे हमें मिल रहा है x प्लस ए प्लस 90, यानी कि सारे के सारे एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है 180 डिग्री। और दूसरी ट्रायंगल बन रही है हमारे पास सी बी डी कह लें, जो भी कह लें। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है y प्लस ए प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। अब इनको अगर हम इक्वेट कर दें तो x प्लस ए प्लस 90 इज इक्वल्स टू y प्लस ए प्लस 90। तो इसमें से आपकी दो चीज़ें तो ये कैंसिल हो जाएंगी, पता ये चलेगा कि x जो है वो y के इक्वल है। तो दोनों को कंबाइन करने पर आंसर हमारा बन गया है, तो ये आंसर होता है हमारा सी। आप इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, इस सारी की सारी ट्रायंगल को एट ए टाइम कंसीडर कर लें और फिर उससे भी निकाला जा सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि दो वेरिएबल हैं तो उसके लिए हम दो इक्वेशंस बनाकर इसको सॉल्व करें। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉब्लम आपको लेकर आता हूँ, करवाता हूँ। उस वक्त तक इंतज़ार कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।